गुड मॉर्निंग। आज हम रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। ओके, पहली रिएक्शन है फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। ठीक, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये क्या होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। नीचे देखते हैं ये होती कैसे है समीकरण। HCOOH ये फार्मिक अम्ल है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, यहां पर 2 लगेगा, 2H और 2OH, 2H2O निकल जाएगा। बनेगा क्या? HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फार्मेट बनेगा। तो जब हम फार्मिक अम्ल की, कहां से, ये क्या है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की जब बुझे हुए चूने से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम फार्मेट बनता है। कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट बनता है। इसके बाद कैल्शियम फार्मेट, इसके बाद कैल्शियम फार्मेट की कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराते हैं। कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराते हैं। कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम एसीटेट से क्रिया करता है। ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हो तुम लोग। क्या बनता है? एसेट एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसेट एल्डिहाइड बनता है। ओके, एसेट एल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। तो क्या बन जाता है? एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल बन जाता है। ओके, तो फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं? फार्मिक अम्ल की बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट की, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट की कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एसेटल्डिहाइड बनता है। एसेटल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार बना लेंगे। ओके, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, इसकी अपोजिट है कि एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं? फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं? एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे
बनाते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, H और ये OH माइनस H2O हो जाएगा, मतलब जल निकल जाएगा। क्या बनेगा, CH3COONA। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसके बाद सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं, सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है, मीथेन गैस। ये रिएक्शन जो है मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब क्या करते हैं, मीथेन गैस बनती है, इसकी हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, क्लोरीन से। जब मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनता है। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, HCl निकल जाता है। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया कराते हैं, जलीय KOH, जलीय KOH से क्रिया कराते हैं तो KCl निकल जाता है और बन जाता है CH3OH। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मएल्डिहाइड, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड का पुनः अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देते हैं और बन जाता है फार्मिक अम्ल। ये क्या बन गया, फार्मिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखते हैं। एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से क्रिया करके मीथेन गैस बनाती है। क्या बनाती है, मीथेन गैस। ये मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, मीथेन गैस। अब मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है। मेथिल क्लोराइड जलीय KOH से क्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाता है और मेथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ओके, ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद अगली रिएक्शन है, इसके बाद अगली रिएक्शन है गिल्सराल से फार्मिक अम्ल, गिल्सराल से फार्मिक अम्ल, गिल्सराल से फार्मिक अम्ल।
तीसरी है गिल्सराल से फार्मिकम, फार्मिक अम्ल, गिल्सराल से फार्मिकम। यह फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, या गिल्सराल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं? गिल्सराल की आर्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सी तक क्रिया कराने पर या 110 डिग्री सी तक गर्म करने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है या बन जाता है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। गिल्सराल, ये समीकरण 3 पदों में पूर्ण होती है, ये समीकरण 3 पदों में पूर्ण होती है। तो इसका पहला पद है जब गिल्सराल आर्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है, आर्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है, इसका नाम है गिल्सराल, और ये है आर्जेलिक अम्ल, आर्सेलिक अम्ल भी कहते हैं। जब इसकी गिल्सराल की आर्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो H और OH H2O निकल जाता है, क्या बनता है? CH2OOC, और बिल्कुल ऐसे ही जोड़ दो COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है गिल्सराल मोनो ऑक्सलेट, या ऑक्सलेट। गिल्सराल, ये पहला पद हो गया। दूसरे पद में क्या होता है कि जो गिल्सराल मोनो ऑक्सलेट है, गिल्सराल मोनो ऑक्सलेट है, इसको 100 से 110 डिग्री सी तक जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये इतना CO2 गैस निकल जाती है, इतनी CO2 गैस निकल जाती है। क्या बन जाता है? CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है गिल्सराल मोनोफॉर्मेट। तीसरे पद में क्या होता है, जो ये गिल्सराल मोनोफॉर्मेट है, गिल्सराल मोनोफॉर्मेट का जल अपघटन करने पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, जल अपघटन करने पर H और ये COOH, HCOOH, ये क्या बन गया? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। बच क्या गया? CH2 और ये OH बचा है ना, इसी के पास या इसी में जोड़ देते हैं, और सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये गिल्सराल पुनः प्राप्त हो गया, गिल्सराल पुनः प्राप्त हो गया। ठीक, तो गिल्सराल से फार्मिकम इस प्रकार बनाई जाती है, या प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल को इस तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? गिल्सराल को आर्जेलिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सी तक गर्म करने पर क्या बनता है? फार्मिक अम्ल बनता है।
तो ये तीनों पद समझ में आ गए होंगे। ठीक, तीनों पदों का संक्षिप्त रूप ये होता है, तीनों पदों का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल देखो यहां गिल्सराल से स्टार्ट किया गया था और लास्ट में गिल्सराल बन गया। हम कह सकते हैं कि गिल्सराल यहां पे उत्प्रेरक का काम करेगा। तो क्या हो गया, जब ऑक्जेलिक अम्ल को गिल्सराल के साथ 100 से 110 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, H इसके पास आ जाएगा और फार्मिक अम्ल बन जाएगा। फार्मिक अम्ल बन जाएगा। ओके, तो ये तीनों पदों का संक्षिप्त रूप जो होगा इस प्रकार भी लिख सकते हैं ये। ओके, ये समीकरण समझ में आ गई। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली रिएक्शन है फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड। चौथी रिएक्शन है फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? देखिए, फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, HCOOH, और फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो HCOOH से HCHO फार्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? देखिए, ये फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम इस फार्मेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम फार्मेट। जब फार्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करने पर क्या होता है? फार्मल्डिहाइड बन जाता है, फार्मल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन कैसे होती है? देखिए, ये है कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट, इसको इस तरीके से लिखा। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? इतना निकल जाता है। क्या बनता है? HCHO प्लस CaCOOO3। तो ये पूरी रिएक्शन होती है। तो फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? फार्मिक अम्ल की बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम फार्मेट बनता है। कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है? फार्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? फार्मल्डिहाइड बनता है। ठीक, तो फार्मिक अम्ल से फार्मल्डिहाइड इस प्रकार बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एसीटोन। एसिटिक अम्ल से एसीटोन। अगली है एसिटिक अम्ल से
एसीटोन। एसीटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाते हैं? देखिए, एसीटिक अम्ल CH3COOH, एसीटिक अम्ल की बिल्कुल सेम रिएक्शन एसीटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। इस समीकरण को भी इस समीकरण की तरीके से समझ सकते हैं। कैल्शियम एसीटेट को इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर जब इसको गर्म करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से इतना निकल जाता है। क्या निकल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूना का पत्थर भी कहते हैं। क्या बन गया? CH3COCH3। तो ये जो बना यही एसीटोन होता है। तो एसीटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाते हैं? एसीटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी भी कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब एसीटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट बनता है और इसका शुष्क आसवन कर देते हैं तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट समीकरण है अगली है एसीटिक अम्ल से एसीटिक अम्ल से एसीटिक एनहाइड्राइड एसीटिक एनहाइड्राइड। एसीटिक अम्ल से एसीटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छी समीकरण है। इसमें क्या होता है कि एसीटिक अम्ल के दो अणु, एसीटिक अम्ल के दो अणु P2O5, इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। P2O5 के साथ गर्म करते हैं। जब एसीटिक अम्ल के दो अणु को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक अणु जल का निकल जाता है। एक अणु जल का निकल जाता है। क्या बन जाता है? देखो, CH3CO, इतना समूह और इतना समूह तो सेम है तो दोनों को होल ट्वाइस कर सकते हैं। CH3CO का होल ट्वाइस और यहां पर अभी एक को बाकी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? एसीटिक एनहाइड्राइड। इस समीकरण को निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, जल निकल रहा है। ठीक। तो जब एसीटिक अम्ल के दो अणु को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो एसीटिक अम्ल का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है और एसीटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक। इसके बाद अगली समीकरण है अगली समीकरण है
कौन सी है? 7। एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से एसेट एमाइड, एसिटिक अम्ल से एसेट एमाइड, एसिटिक अम्ल से एसेट एमाइड कैसे बनाया जाता है? देखिए, एसिटिक अम्ल से एसेट एमाइड कैसे बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। किससे कराते हैं? अमोनिया से। जब एसिटिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ये अमोनिया जो होती है इसमें अवशोषित हो जाती है। CH3COONH4, इसका नाम हो गया अमोनियम और ये हो गया एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एक अणु जल निकल जाता है। क्या होता है? देखो, यहां से H2 और ये O निकल जाएगा, H2O निकल जाता है। क्या बन जाता है? CH3CONH2। यही एसेट एमाइड है, यही एसेट एमाइड है। तो एसिटिक अम्ल से एसिड एमाइड कैसे बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम एसीटेट बनता है, जिसका शुष्क आसवन करने पर एक अणु जल निकल जाता है और जो बचता है एसिड एमाइड होता है। ओके, अगली समीकरण है प्रोपेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन। यह रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल 4 पदों में बनानी है। कितने पदों में बनानी है? 4 पदों में बनानी है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन केवल 4 पदों में ही करनी है। ठीक, प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन बनाना है, वो भी केवल 4 पद में। देखिए कैसे बनाते हैं? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। ये क्या होता है? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन बनाना है, नॉर्मल ब्यूटिल एमीन बनाना है। बोलिए, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाए? इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए? देखिए, इसकी अमोनिया से क्रिया कराते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन बनाना है तो किससे क्रिया कराई जाए? प्रोपेनोइक अम्ल में 3 सी होती हैं। नॉर्मल ब्यूटिल एमीन का सूत्र होता है CH3CH2CH2CH2NH2। ये
प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिलमीन बनाना है, क्या करते हैं, किससे क्रिया कराई जाए इसकी, प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिलमीन बनाना है। प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, इससे बनाना है नॉर्मल प्रोपेनोइक अम्ल, ये बनाना है CH3 CH2 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 NH2, वो भी केवल 4 पद में बनाना है। इसकी क्रिया किससे कराई जाए, इसकी क्रिया किससे कराई जाए भैया बोलिए कोई लोग। देखो इसका हम क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, इसका हम अपचयन कर देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले H2O निकल जाता है, H यहां से H2 और यहां से O, H2O निकल जाता है और H2O यहीं पर जुड़ भी जाता है। तो क्या बनता है CH3 CH2 CH2OH। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब COOH सिंगल बॉन्ड COOH का अपचयन किया जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2OH में चेंज हो जाता है। तो यहां पर संतुलित तो लिखना नहीं है, ठीक। प्रोपेनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल बनेगा। अब क्या करते हैं, इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, PCl5 से, इसकी क्रिया हम करा देते हैं PCl5 से, इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हैं। तो देखो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 Cl बनता है, ठीक। प्रोपिल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, ये हो गया प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये क्या हो गया, प्रोपिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम KCN से कराते हैं, किससे कराते हैं, KCN से। तो बनता है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक। और लास्ट में इसका फिर से अपचयन कर देते हैं, वो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बनता है CH3 CH2 CH2, इतना तो है ही, 2H यहां पे जुड़ जाएगा, 2H यहां पे, तो क्या हो गया CH2 NH2, और ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल एमीन, नॉर्मल ब्यूटिल एमीन। और 4 पद में बनाना था, तो देखो 4 पद है, पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक। तो प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन कैसे बनाएंगे, वो भी केवल 4 पदों में। जब आप प्रोपेनोइक अम्ल का क्या, प्रोपेनोइक अम्ल का क्या कर देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कर देते हैं। जब अम्ल का अपचयन किया जाता है तो एल्कोहल बनता है, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल है तो कौन सा अम्ल एल्कोहल बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल ही बनेगा। और जब प्रोपिल एल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो ये प्रोपिल क्लोराइड बनता है, और प्रोपिल क्लोराइड की KCN से क्रिया कराने पर क्या होता है, KCl निकल जाता है और साइनाइड समूह जुड़ जाता है, और साइनाइड समूह का फिर से अपचयन करते हैं तो ये CH2 NH2 में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोपेनोइक अम्ल से नॉर्मल ब्यूटिल एमीन केवल 4 पदों में बना सकते हैं। बहुत अच्छी समीकरण है।
इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, नोट कर लीजिए। नोट हो गई? ओके। इसके बाद अगली रिएक्शन है प्रोपेनोइक अम्ल से एथिल एमीन। एथिल एमीन, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये केवल 3 पदों में करनी है। कितने पदों में? 3 पदों में। प्रोपेनोइक अम्ल से एथिलेमीन कैसे बनाते हैं? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, नहीं, CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल की जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं और फिर शुष्क आसवन भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों पद एक ही पद में होता है, क्या बनता है? CH3CH2COONH4। ये जो ये बना है अमोनियम प्रोपियोनेट, ये थोड़ी देर के लिए बनता है, और फिर ये क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है CH3CH2। बिल्कुल ऐसे ही एक अणु जल निकल जाएगा यहां से, अभी ऊपर पड़ी थी, तो क्या हो गया? CONH2, प्रोपियोनेमाइड बन जाएगा। इसका क्या करते हैं? Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH से क्रिया कराते हैं तो बनता है CH3CH2NH2, ये एथिलेमीन हो गया। ये समीकरण हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया कहलाती है। हाफ मान या हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में क्या होता है कि जो ये मूलक होता है ये सिंगल बॉन्ड NH2 में चेंज हो जाता है। तो 3 पदों में बनानी थी, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक। प्रोपेनोइक अम्ल से एथिलेमीन कैसे बनाओगे? जब प्रोपेनोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया प्रोपियोनेट बनता है, और फिर इसका जब हम शुष्क आसवन करते हैं तो एक अणु जल निकल जाता है, क्योंकि इसका निर्जलीकरण हो जाता है, और क्या बनता है? CH3CH2CONH2 बनता है। और इसकी जब हम हाफ मान ब्रोम एमाइड अपक्रिया लिखते हैं तो एथिलेमीन बन जाता है, क्योंकि हाफ इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये मूलक होता है इस मूलक में चेंज हो जाता है। और एथिलेमीन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। जो ये हाफ मान ब्रोम एमाइड अपक्रिया है ये एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, और ये समीकरण 3 पदों में होती है। कितने पदों में होती है? 3 पदों में होती है। जब प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे तब ये 3 पद भी पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद लास्ट समीकरण है एसिटिक अम्ल से एसेट एल्डिहाइड। एसिटिक अम्ल से
एसेटल्डिहाइड, एसीटिक अम्ल से एसेटल्डिहाइड, एसीटिक अम्ल से एसीटिक अम्ल से एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसेटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो एसीटिक अम्ल से एसेटल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है? हम एसीटिक अम्ल की बुझे हुए चूने से क्रिया कराते हैं और बनता है कैल्शियम एसीटेट। क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की कैल्शियम फॉर्मेट से क्रिया कराते हैं तो बनता है एसेटल्डिहाइड, तो बनता है एसेटल्डिहाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। तो एसीटिक अम्ल से एसेटल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है कि एसीटिक अम्ल की बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बनता है और कैल्शियम एसीटेट की कैल्शियम फॉर्मेट से क्रिया कराते हैं तो एसेटल्डिहाइड या एसेटल्डिहाइड बनता है। इसके बाद हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो रिएक्शन ना समझ में आई हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, कल उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ओके बाय।